लेकिन हमारे बिशप साहब का कहना था कि जब मंदिर खुल सकता है, गुरुद्वारा खुल सकता है, सब अपने प्रयासों को कर सकते हैं, तो हम मसीह लोग जो अपने सच्चे खुदा पे भरोसा रखते हैं, वे अपने प्रयासों में कैसे पीछे रह सकते हैं। और इसीलिए हमने चर्च भवन को खोलने के लिए और परमेश्वर की आराधना का ये संकल्प लिया। इसके लिए सबसे बड़ी सावधानी यही है कि हम आराधना के दौरान अपने मास्क को लगाए रहें। यद्यपि तकलीफें होती हैं कि बहुत देर तक हमें आदत नहीं है मास्क लगा के रखने की, लेकिन इस बात को स्मरण रखें कि ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस मास्क को चाह के भी निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उन बीमारों के बीच में अपनी सेवा देते हैं। तो हमें तो उससे थोड़ी तकलीफ होगी, उतनी तकलीफें हम शायद ना झेलते हों। और इसीलिए यदि हम अपने आप में सावधानी रखेंगे तो निश्चय है कि हम प्रोटेक्ट रहेंगे और दूसरे भी प्रोटेक्ट रहेंगे। और इसलिए एक दूसरे का सम्मान करते हुए, हो सकता है कि हमें तकलीफ हो, लेकिन दूसरे के सम्मान के लिए अपने मास्क को पहने रहें, अपने हाथों को इधर उधर ना रखें, इधर उधर ना छुएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं का आदर करेगा। आज का जो विषय है वो है जीसस टेल्स अस हु आर ट्रूली ब्लेस्ड। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कौन सच में आशीषित है। एक बेटी थी, वो अपने दोनों हाथ में सेब पकड़े हुए थी। तो उसकी मम्मा उसके पास आई और मम्मा पास आके उससे कहती है, बेटा आप अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हो ना? उसने कही, हाँ मैं मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे एक सेब दे दो। तो बेटी ने वो दोनों सेब को देखी और सोचने लगी, और फिर उसने एक सेब को खाया और फिर दूसरे सेब को भी खा ली। और दोनों को एक एक और खाने के बाद उसकी मां के अंदर विचार आया कि बेटा तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या? बेटा मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं क्या? लेकिन ये विचार उसकी मां के अंदर आने और उसके कुछ कहने से पूर्व इस बेटी ने एक सेब बढ़ाया और कहा, मां ये वाला खाओ, ये बहुत मीठा है। बहुत बार परिस्थितियों को देखते हुए हमारे अंदर, हमारे दिमाग में वो विचार आता है जो नकारात्मक है, जो वास्तविकता में नहीं है। और जिन बातों की हम सोच करते हैं, जिन बातों में विचार करते हैं, लेकिन वास्तविकता उससे कुछ भिन्न होती है। बहुत बार इन परिस्थितियों को देखते हुए भी हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन इसके विपरीत दूसरा पहलू भी है जिसमें परमेश्वर ने चाहा है कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचान सके। क्योंकि इंसान कितना भी तरक्की कर सकता है, लेकिन परमेश्वर वो है जो सब में अधिकार रखता है। और उसी अधिकार के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ, जो यशाया 61 में हम पढ़ते हैं, तो हमने इस बात को पाया कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए नियत उपाय करता है और कहता है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं जाऊं और सुसमाचार का प्रचार करूं, और वे लोग जो निराश हैं, वे लोग जो हताश हैं, वे लोग जो चिंता में हैं, वे लोग जो तिरस्कृत हैं, जो विलाप कर रहे हैं, उन्हें आनंद का संदेश दूं। और ये आनंद का संदेश इस प्रकार से है कि मैं उनको घर को बनाऊंगा, उनकी धन संपत्ति बढ़ेगी, उनके जीवन में मैं उनके नाम को करूंगा, और याजक अपनी सेवाओं में बढ़ेंगे। और 9वीं पद
और उसके अंतिम भाग में लिखा हुआ है, और वे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। यह वो वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। आप और मैं परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त व्यक्ति हैं, लेकिन जब आशीष की बात आती है तो हम सीधा भौतिक चीजों पे ध्यान करते हैं। हम जब आशीष की बात आती है तो हम उन चीजों के विषय में बात करते हैं जो हमने पाई है, अर्जन की है। अक्सर कर जब हम आशीष के विषय में सोचते हैं तो हम अपनी धन, अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपनी सफलताएं, अपना संबंध, जो लोगों के साथ है, हमें अच्छे मित्र मिले हैं, अच्छे लोग मिले हैं, और अपने जीवन के उन अच्छी वस्तुओं को चिन्हित करते हैं जो हमने पाई हैं, जिनसे हमारा फायदा होता है। लेकिन सिर्फ बाइबल के अनुसार आशीष यहां तक सीमित नहीं है। बहुत बार बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पे आशीष तो है लेकिन साथ में परिस्थितियां विपरीत भी हैं। यदि यूसुफ आशीषित है तो वो गड्ढे में नहीं डाला जाता, भाइयों के द्वारा बेचा नहीं जाता। यदि डैनियल बाबुल में अधिपति बनता है, अधिकारी बनता है, तो उससे पहले उसे सिंहों की मांद में से होकर गुजरना पड़ता है। यदि अब्राहम परमेश्वर की आशीष का अधिकारी होता है, प्रतिज्ञा को प्राप्त करता है, तो उसे कई वर्ष तक निसंतान रह के बहुतों की संतानों का पिता बनना पड़ता है। आशीष सिर्फ अच्छी चीजों को प्राप्त करना ही नहीं है, लेकिन यदि हम आशीषित हैं तो हम उन विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के आशीष के अंतर्गत आते हैं। वो आशीषें परिस्थितियों के द्वारा बदलती नहीं हैं। आशीषें प्रतिकूल परिस्थिति में भी आशीष ही रहती है। आशीषें हमारे परमेश्वर की उस दया में है जो परिस्थितियों के द्वारा बदलती नहीं है। और इसीलिए हम परमेश्वर के उन आशीषों को, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन के लिए सिखाने के लिए बताया है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पे धन्य 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 करके 8 आशीषों की बात की गई है। 8 लोगों के लिए वो आशीष बताई गई है, और उनमें जो सबसे पहला व्यक्ति है वो है जो आत्मा में गरीब है, मन का दीन है। इंग्लिश में आया है पुअर इन द स्पिरिट, आत्मा में गरीब है। बहुत बार हम जब परमेश्वर की आत्मा में सामर्थ्य हो जाते हैं तो हम लोग उसे और दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं आत्मा में कितना भरपूर हूं, आत्मा से कितना भर गया हूं, आत्मा में कितना अमीर हूं। दूसरे तो आत्मा में भरपूर नहीं है। लेकिन बाइबल जो आशीष देती है, सच्ची आशीष, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो आत्मा में दीन है, गरीब है, उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे अपनी आत्मा में गरीब होके उस आत्मा में निरंतर भरने की आवश्यकता है। उसे इस बात की ललक की होती है कि वो आत्मा में हर दिन भरे, क्योंकि उसे आत्मा की जरूरत है। जो आत्मा से भरपूर हो जाएगा उसे परमेश्वर की आत्मा की जरूरत नहीं होगी। वो सिर्फ अपने दिखावे में आनंदित होगा, उसी में खुश होगा। लेकिन जो दीन होगा, जो आत्मा में गरीब होगा, वो रोज प्रयास करेगा कि वो आत्मा में भरपूर हो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को आशीष दी है जो आत्मा में दीन है। दूसरी आशीष जो प्रभु यीशु मसीह ने दी उन लोगों के लिए जो विलाप कर रहे हैं, जो उदास हैं, जो निराशा में जीवन को व्यतीत करते हैं, जो हताश हो जाते हैं। और उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी बात कही कि तुम ये कष्ट तो सह रहे हो, विलाप कर रहे हो, तकलीफों में हो, लेकिन शांति भी परमेश्वर के द्वारा है। और इसलिए जो शोक करते हैं, जो विलाप करते हैं,
के विद्वान इस बात को बताते हैं कि विलाप आपके और मेरी तकलीफ का नहीं है, ये विलाप उन लोगों के लिए है जो दुख में होते हैं, जो निराश होते हैं, और उनके दुख को देख के हम दुखी होते हैं। परमेश्वर शांति का दाता है। तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने आशीष के विषय में कही, वे जो नम्र हैं, मीक, नम्र का अर्थ है जो अपने हृदय में कृतज्ञ होते हैं, जिनके जीवन में घमंड नहीं होता है, जो घमंड रहित अपने इस व्यवहार को करते हैं, जो काम बड़े बड़े कर सकते हैं लेकिन उसमें गर्व नहीं करते हैं, नम्रता के साथ अपने व्यवहार को, अपने हर एक कामों को प्रकट करते हैं। और इसीलिए उनके लिए बहुत अच्छी बात कही गई है कि वो जो नम्रता से जीवन व्यतीत करता है उसे परमेश्वर इस पृथ्वी पे अधिकार देगा। फिर अगली आशीष जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से कही कि जो धर्म और के भूखे और प्यासे हैं, ये स्पिरिचुअल एक्साइटमेंट की बात करता है। हमें आध्यात्मिक उत्सुकता कितनी है, हम कितना परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर की संगति के प्रति, परमेश्वर के उस भवन के प्रति ललायित रहते हैं, परमेश्वर की आराधना के प्रति ललायित रहते हैं। कब हमें परमेश्वर के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हमारी भूख तृप्त हो, कब हम परमेश्वर की संगति के द्वारा अपने आप को आशीषित कर सकें। वे लोग जो इस बात की खोज में रहते हैं कि उन्हें परमेश्वर की संगति कहां से मिल जाए, वे परमेश्वर के द्वारा तृप्त किए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उनकी भूख और प्यास को जानता है। फिर लिखा हुआ है जो दया करते हैं, जो मर्सीफुल हैं, जो दूसरों पे तरस खाते हैं, जो दूसरे के कष्ट को देख के रोते हैं, जो विलाप करते हैं, परमेश्वर उन पर भी दया करेगा। ये दया उस समय होगी जब हमें दया की आवश्यकता होगी। ये उस समय होगी जब हम कठिनाई में होंगे, ये उस समय होगी जब हम ऐसी विपरीत परिस्थिति में होंगे, तब परमेश्वर की दया हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। और फिर जिनके मन शुद्ध हैं, प्योर इन हार्ट, जो बुराइयों पे मन नहीं लगाता है, जो दुनियावी बातों पे मन नहीं लगाता है, जो सिर्फ परमेश्वर के प्रति उत्सुक होता है, परमेश्वर के प्रति अपनी निगाहों को रखता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो मन के साफ हैं, शुद्ध हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और नीति वचन उसके 22वां अध्याय उसकी 11वीं पद में इस बात को लिखा गया है कि जिनके मन शुद्ध होते हैं, राजा उनका मित्र होता है, वो परमेश्वर के मित्र कहलाए जाते हैं। इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने मित्र कहा, क्योंकि उसके अंदर मलिनता नहीं थी। लूत ने कहा कि ये जगह मुझे चाहिए, उसने कहा ले ले, मैं विपरीत जगह चला जाऊंगा। यदि कपट होता तो शायद वो मित्र नहीं बन सकता था। फिर अगली आशीष है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि आज के समय में फूट कराने वाले बहुत हैं लेकिन जोड़ने वाले कम हैं। और इसलिए परमेश्वर ने चाहा है कि मसीह लोग उन सेवाओं को करें जिनसे आपसी तालमेल होता है, जिसमें एकता स्थापित होती है। और अंतिम जो सताए गए हैं, प्रियो, ये सारी आशीषें जो प्रभु यीशु मसीह ने कही, जो वास्तविक आशीष है, इसमें कोई भी अच्छाई नजर नहीं आती है, अच्छी आशीष नजर नहीं आती। एक तरफ मलिनता है, एक तरफ रोना है, एक तरफ भूख और प्यास है, एक तरफ हृदय की शुद्धता है। ये सब कुछ जो हम सोचते हैं कि धन होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, तो ये सब जो अच्छी चीजों के हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि ये परमेश्वर की आशीष है। हाँ, हो सकता है उस आशीष का एक भाग है, लेकिन उन आशीषों को पाने का जो स्रोत है वो ये
दीनता, नम्रता है। और इसलिए हमको अपने हृदय में, अपने जीवन में उन बातों को जो संसारिक दृष्टि से नकारात्मक नजर आती हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत सी आशीषों का मूल है। और इसलिए हमने पढ़ा दूसरा कुरिन्थियों के 6वें अध्याय में, तो वहां बहुत सारा जिक्र है कि हम हताश हैं, निराश है, ये हैं। लेकिन 10वीं पद बहुत अच्छी बात कहती है, लिखा हुआ है, हम शोक करने वालों के समान तो हैं, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के जैसे तो हैं, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। हम ऐसे हैं जैसे मानो कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ रखते हैं। हम दिखने में हो सकता है कि कमजोर हो, लेकिन बाइबल हमें वो आशीष देती है कि हम बहुत से सामर्थ्य के काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ उन प्रतिज्ञाओं को करता है। और इसलिए अंतिम पद में पढ़ूंगा जो नीति वचन उसका 23वां अध्याय और उसकी 7वीं पद में लिखा हुआ है, इसलिए जैसा वह अपने मन में विचार करे वैसा वह आप है। हम इस बात को ध्यान रखें कि हमारी सोच किस प्रकार से है। क्या हम सिर्फ भौतिकता को आशीष समझते हैं? तो इस बात को ध्यान रखें, जैसा हम मन में विचार करेंगे कि हमारी ये आशीष ही हमारे लिए आशीष होगी, हम आप वैसा बनेंगे। लेकिन हम जब इस बात पे विचार करेंगे कि परमेश्वर जो कुछ तू मुझे देता है, जो कुछ मेरे पास है, चाहे वो भली हो, चाहे वो कठिन नजर आती हो, लेकिन वो भी परमेश्वर आपकी आशीष है। जब उनको हम ग्रहण करेंगे, हम सच में आशीषित होंगे। परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। परमेश्वर का धन्यवाद।